नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी बवाना विधानसभा के अंदर है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक खाली प्लॉट नजर आएगा। लेकिन ये प्लॉट आज एक विवाद का मुद्दा बन चुका है। लगातार देश के अंदर भू माफिया को जो कहर है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पर हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई है हमने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से जो भू माफिया है वो लगातार दिल्ली के जगह जगह पर चीजों पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो फुटपाथ हो या फिर अवैध निर्माण हो या फिर किसी बिल्डिंग की बात करें। ऐसे ही एक भू माफिया का जो केस है वो यहाँ से सामने आया है, जहां पर हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनका ये दावा कर रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है ये हमारी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने दबंगाई से यहाँ पर जो इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, सन्नोब श्री मुंशीराम। और मेरा ये प्लॉट है, ये टोटल प्लॉट 2100 गज का है। पहली FIR ये 3 दुकानें बनी, इसको होया था 124/11 1000 गज का प्लॉट था ये। फिर आगे 1100 गज का मेरा था, उसको हुई 707/2013 2 FIR करी ट्रेस पास की, एक आदमी की सिफारिश के कारण। और उसका प्लॉट यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह है। और अब तीसरा आदमी रवि भूषण नाम है, वो कुछ अलीगढ़ के बदमाशों के साथ 10/7/2024 को मेरे प्लॉट पर कब्जा करने आया, 19/7/24 को आया और 29/7/24 को आया, जिसकी मैंने कंप्लेंट करी। मेरा कोर्ट केस चला हुआ है, जिसकी अगली तारीख 27/8/2025 है। और ये जो आज मैं सुबह आया तो ये 4 दीवारी की और ये पत्थर की जल्दी में कब्जा करने से अरे कंटेनर रख दिया मेरे, जिसकी मैंने 100 नंबर पे कॉल की। जब मैं पुलिस थाने में गया तो SHO साहब ने भी मेरे को अपशब्द किए और रवि भूषण ने 10/7/24 को मेरे साथ जो मारपीट की थी और जो मेरे को जैसे चमार डैड कमीने ऐसी शब्द बोले थे, मैंने उसकी भी कंप्लेंट की थी। 2 गवाह भी थे, लेकिन गवाह भी वहां थाने में गए, उनकी गवाही नहीं ली और मुकदमा दर्ज नहीं किया। और रवि भूषण ने ये कहा था कि मैंने SHO राजेश मलिक व SI प्रवीण कुमार को 50 लाख रुपए दे रखे हैं और आप कहीं तक चले जाओ, मैं कब्जा भी लूंगा इस पे और आप कुछ नहीं कर पाओगे और प्रशासन मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और ये 1800 गज के प्लॉट पर भी कब्जा करें, 300 पे पहले हो चुका है। ये 2100 गज का टोटल प्लॉट है, इसमें 1100 गज का प्लॉट मेरा है। आपने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? मैंने ये प्रॉपर्टी 2013 में खरीदी थी और मेरा बिल्डिंग मेटल का काम था यहाँ, जिस पे मेरे ट्रेस पास का मुकदमा दिया था। और वो वहां पे प्रहलाद विहार थाने में मेरा बिल्डिंग मेटल और एक 10 निवास कोर्ट केस आप ये मुकदमा आप पे लग गया। जब तक ये क्लियर न था, आप इस पे कोई ट्रक होगी ना दूसरी पार्टी को रखी, वो दूसरी पार्टी ने रख रही। एक तीसरा आदमी आकर रवि भूषण, वो मेरे प्लॉट पे बदमाशों के साथ कब्जा कर रहा है। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि 2 बदमाश यहाँ छोड़ भी रखे हैं, जो कि मेरे को एक गैंगस्टर धमकी भी दे रखी है। मैं बगैर सिक्योरिटी है, मगर मेरी जान माल को कुछ होता तो उसका जिम्मेवार रवि भूषण और ये बदमाश राजेश मलिक SHO और SI प्रवीण कुमार होंगे। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि सर, आपने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो जिससे आपने खरीदी थी तो क्या उसने किसी और को बेच दी? किसी को नहीं बेची, उसने मेरे को ही बेची थी। और वो थाने में भी इंक्वायरी हुई थी तो बयान देगी थी कि मेरा प्लॉट है, मैंने इसको कब्जा दे दिया है और मैंने इसको प्लॉट बेचा है, जो कि रजिस्टर्ड पेपर है, जो पुलिस ने सर्टिफाइड कॉपी कटवा ली है। और दूसरे शख्स की भी सर्टिफाइड कॉपी कटवाई, तो उसका पश्चिम में रास्ता लगता है, मेरे प्लॉट का उत्तर में पूर्व में रास्ता लगता है। मेरे प्लॉट पर रास्ता भी नहीं लगता और उसका 1000 गज का रजिस्ट्री है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पुलिस ने कटवाई है। और वो 1800 गज पे मौके पे नाप सको 1800 गज पे कब्जा करने लग रहा है। एक बार दिखा दीजिए आप। ये देखो, 1 बीघे की रजिस्ट्री है उसकी, ये सर्टिफाइड कॉपी पुलिस ने कटवाई थी। 1 बीघे की रजिस्ट्री है, बिस्वा खाली छोड़ रखा है, बाहर उसने फोर्जरी करके 10 वोट टाप कर लिया। 1000 का 1500 गज, जो सारे पेपर पुलिस के पास है, मैंने भी दे दिया, पुलिस ने सर्टिफाइड कॉपी कटवा ली है। और पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस ने मोटे पैसे उनसे खा रखे 50 लाख रुपए। ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं कि ये मेरे को रवि भूषण ने बोला था कि मैंने 50 लाख रिश्वत दी है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये बात आपको उन्होंने कही है 10/7/25 को कही थी। और मैंने SHO साहब को भी ये चीज बताई थी। SHO साहब को मैंने इसलिए भापा कि SHO साहब मेरे से कहने लगा, आज मैं सुबह गया मेरे प्लॉट में कंटेनर रख दिया और कब्जा करने की कोशिश करी, तो उसने कहा कि प्लॉट पे चला गया या तूने किसी चीज का हाथ लगा दिया तो तेरे पिछवाड़े को पीट दूंगा और तेरे पे मुकदमा दे दूंगा। तो मेरे को इस बात की शंका है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है और पैसे खा के मिली हुई है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ फिलहाल। मेरा गांव वैसे असावरपुर है, सोनीपत में। मैं पिछले 25 साल से बहादुरगढ़ रहता हूँ और वहीं से मैं आता हूँ, कभी पैदल कभी बस में। मेरा छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मैं SC वैसे हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। मेरे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मैं SC हूँ। अगर मैं जर्नल होता तो क्या पता मेरे को टारगेट नहीं किया जाता। अभी भी आपने देख लिया होगा, आपके पास भी फोन आए हैं, ये बदमाश भी खड़े हैं। तो ये सारी जो है एक गैंग है मिली भगत की, जिसमें प्रशासन के भी कुछ निचले अधिकारी मिले हुए हैं। मैं DCP साहब से मिला था, उनसे मेरे को न्याय की उम्मीद है। उन्होंने मेरे को बोला था कि उस प्लॉट पर कोई काम नहीं होगा जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा।
जबकि कोर्ट केस चला उसके बीच में एसएचओ इस पर कब्जा करवाने की कोशिश कर रहा है रवि भूषण और बदमाशों के साथ में। आपने बताया कि ये 2100 गज की जमीन है, हाँ जिसके जी, अंदर आपकी 1100 गज है, 1100 गज आपकी हाँ। है। बाकी की जो जमीन है उनकी जिस व्यक्ति की है, जिस क्या नाम है लेडीज की आप वो बता रहे विडो हैं, है, उसने भी कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसकी भी कोई सुनवाई कोई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही उसकी भी। तो देखिए लगातार जो भूमाफिया है उसका कहर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो लोग हैं अब उनकी प्रॉपर्टी पर भी ये कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अब मांग है अब आप लोगों मेरी आपकी? ये मांग है हम्म। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हम्म। सतीश गोलचा जी से हम्म। और डीसीपी साहब वी हरेश्वर स्वामी जी। आउटर नॉर्थ बादली से और ज्वाइंट कमिश्नर जो भी यहाँ लगे हुए हैं NR2 कि भाई ये जो एसएचओ है या वो एसआई है या और भी कोई पुलिस का विभागीय अधिकारी उन पर कानूनी कार्रवाई करे विभागीय, और जो ये बदमाश है इन पर कानूनी कार्रवाई करे, और इनके ऊपर चीटिंग का जो ये फ्रॉड पेपर ले इनका मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो SC ST का मुकदमा इन्होंने अब तक दर्ज नहीं किया वो दर्ज किया जाए। गवाह चाहिए तो मेरे पास 2 जर्नल गवाह भी हैं इसमें जो एफिडेविट देने को तैयार हैं, जो मेरे साथ यहाँ थे। ठीक है सर, तो हमारे साथ में ये व्यक्ति हैं जिनका साफ तौर पे ये भी कहना है और इनका ये दावा है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये इनकी है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है इन पे कुछ दबंग लोग जो यहाँ पर है कब्जा, यहाँ पर इनको जो कब्जा है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कब्जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।